हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब जनरल इंट्रोडक्शन क्या है कि मैं क्या हूं, मतलब मेरा ये वेटनरी का काम कैसे शुरू हुआ, या अगर हम लोग कहें इस वीडियो को, तो आज ये वीडियो Q&A वीडियो होने वाला है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, व्यू बढ़िया जा रहे हैं, चैनल ग्रो कर रहा है अच्छे से। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से क्यों ना आज कुछ पर्सनल बातें कर ली जाए। दवा के बारे में तो रोज़ बताया जाता है। और तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप के जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, आप लोग इसी वीडियो पर भर भर के कमेंट करें, और मैं उन वीडियो के जो भी कमेंट हैं मैं उनको स्क्रीन पे ला करके हर एक बंदे के जो भी कमेंट हैं उनका जवाब दूंगा। उस वीडियो का हम लोग नाम रखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो, कि मतलब मैं क्या हूँ। अगर आप मेरे बारे में कुछ भी चीज़ जानना चाहते हो, मेरी लाइफ के रिलेटेड, मतलब मैंने क्या पढ़ाई की, मैंने मतलब मेडिकल स्टोर में कितने दिन काम किया, या किन से सीखा, या कुछ भी, आप जो भी आपका मन हो आप पूछ सकते हैं। और आपके पशुओं रिलेटेड कोई भी डाउट हो, जैसे आपका पशु दाना चारा नहीं कर रहा है, या आपके पशु को थनैला हो गया है, या आपके पशु को कोई और दिक्कत आ रही है जो ठीक नहीं हो रही है, मतलब 5-6 जगह आप परेशान हो चुके हैं, भटक चुके हैं, मगर आपको आराम नहीं मिल रही है, तो भी आपको हमें मैसेज करके ये सारी चीज़ें बतानी है। क्योंकि क्या होता है गाइस, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास भी डॉक्टरों की बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि हमारे पास जो भी डॉक्टर हैं वो बहुत ही योग्य चिकित्सक हैं। तो उनके दिशा निर्देशानुसार, मार्गदर्शन के अनुसार ही हम लोग सारे वीडियो का निर्माण करते हैं। तो अगर देखा जाए कि कहीं पर कोई क्रोनिक कंडीशन आ रही है, तो हो सकता है कि शायद कहीं मैं अब आपकी मदद कर पाऊँ। और दोस्तों, मेरा ये जो चैनल बनाने का मकसद था, जानवरों का ही मकसद क्यों बना, मैंने जानवरों का ही चैनल क्यों बनाया। देखिए दोस्तों, ऐसा हुआ कि मेरे पास, मतलब मेरे पिताजी के पास वेटनरी की मेडिकल स्टोर की शॉप थी बहुत पहले से, मतलब आज नहीं, कम से कम 20-25 साल के ऊपर हो गए हैं। और हम लोग वेटनरी ही बेचते आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमन की जो सेल है वो नहीं होती है, या हम लोग वेटनरी के में मशहूर हैं, तो इसलिए हम लोग वेटनरी ही करते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ जो ज्ञान है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान की कमी के कारण इधर उधर भटक जाते हैं। बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे पशुपालक भाइयों को हमारी मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए, जो मतलब स्टोर संचालक हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा था कि नहीं कुछ अच्छा बताया जाए, क्योंकि हमारे कुछ मेडिकल स्टोर वाले भाई भी क्या है कि ओवर द काउंटर जो मेडिसिन हैं वो दे सकते हैं, तो उनके लिए भी जानकारी और जागरूकता ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जो PSR होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि देश के विभिन्न कोनों तक पहुंच जाए, हर कंपनी का PSR विभिन्न कोनों तक पहुंच जाए। तो मैं ये चाहता था कि जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, वो जानवरों के पास पहुँचें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ज़्यादातर जानवर जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो हमें अनकंडीशनली लव करते हैं। क्योंकि अगर आप उनको थोड़ा सा चारा देते हैं, फिर भी वो आपको कितना ज़्यादा स्नेह करते हैं। तो इस सब को देखते हुए मैंने सोचा कि इसी बहाने कुछ ना कुछ अपना जो ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, और जो कुछ पशु सेवा हो जाएगी मुझसे, वो भी यहाँ पर मैं कर पाऊँगा। तो दोस्तों, अभी मेरा क्या हुआ है कि अभी मेरा चैनल अच्छा चल रहा है। आप लोगों की सब आशीर्वाद है, सब दया है, आप लोगों का प्यार है इतना, जो मैं खुद मानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत स्नेह दिया। इतनी छोटी उम्र पे आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुजरात से कमेंट आते हैं, महाराष्ट्र से कमेंट आते हैं, हरियाणा से कमेंट आते हैं, पंजाब से और उत्तर प्रदेश, और मेरे जो भी क्षेत्रीय भाई हैं, जो भी मेरे देखते हैं, उन सभी कमेंट आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, सीरियसली देखते हैं, और उन पे क्वेश्चन उठाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो मैं दोस्तों, मेरा ये बहुत दिन से पहले था कि मतलब कुछ अच्छा करना है, जानवरों के लिए कुछ अच्छा करना है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, पहले पेटेंट दवाएं बेचना शुरू की, मतलब जितनी भी ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं थी उनको अपने काउंटर से सेल करना शुरू किया। कई दिन सेल करने के बाद
जब हम लोगों ने कंटिन्यूटी बरकरार रखी, मतलब हमको लगा कि हम लोग कर पा रहे हैं अच्छा। फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में एकदम, मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी की। फिर अचानक से जब मेरी बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट हुई तो मुझे अचानक से आया कि नहीं, हाँ यार यूट्यूब चैनल बनाना है। तो मैंने फिर यूट्यूब चैनल बनाया। फिर जानवरों के लिए ही बनाया मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं यहाँ पर अच्छा बेहतर कर पाऊँगा, क्योंकि जानवरों के बहुत सारे यूट्यूब चैनल नहीं हैं और वहाँ पर अच्छी, और कई सारे चैनल हैं भी तो वहाँ पर उतनी अच्छी डिटेल जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक दवा कभी भी एक जगह पर वर्क नहीं करती है, मैं आपको ये बता दूँ। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है जब कंपाउंडिंग होती थी। अब यहाँ पर प्री कंपाउंडेड दवाएँ आती हैं, मतलब पहले से बनी हुई दवाएँ आती हैं। तो कहाँ पर कौन सी समय कौन सी दवा देनी है, ये आपको एक फार्मासिस्ट ही सलाह दे सकता है। तो दोस्तों, मैं पेशे से एक फार्मासिस्ट हूँ। मेरा नाम आशुतोष सिंह चौहान है, वो तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि मैं अधिकतर वीडियो पे अपना नाम बोल ही देता हूँ। और मेरे चैनल का नाम दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आशुतोष सिंह चौहान नाम से आपका चैनल है। तो मेरा चैनल वेट ट्रीटमेंट के नाम से चैनल है, और मैं इसी नाम से चैनल को रखूँगा, क्योंकि भगवान की ऐसी दया है, आप लोगों का ऐसा प्यार है कि मेरे नाम से ही मेरा चैनल चल रहा है। वेट ट्रीटमेंट के नाम से भी चलता होगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोगों के यहाँ पर जो यूट्यूब स्टूडियो पे जो भी चीज़ें आती हैं, एनालिसिस आती है, एनालिटिक्स आती है, उनमें ये पता चलता है सर्च टर्म आशुतोष सिंह चौहान, तो वो लगभग 90% सर्च टर्म आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि YouTube का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि YouTube ने ही, देखो कोई भी चैनल अगर न्यूली होता है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मगर YouTube ने भी मेरा साथ दिया और YouTube ने भी मेरे चैनल को प्रमोट किया और मेरे चैनल को आप तक पहुँचाया, जिसके कारण आप लोग क्या कर रहे हैं, अब मेरी जो वीडियो का है लाभ उठा पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो बन रहे हैं आप उनको सीरियसली देखें, क्योंकि मेरे पास अनुभव बहुत पुराना है। पुराना क्या है कि देखिए, मेरी अभी उम्र तो नहीं है, हाँ वो ये बात सही है, मगर मैं पहले मेडिकल स्टोर में बैठता था। फिर मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी की, तो वहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें हैं जैसे फार्माकोलॉजी वगैरह है और भी कई सारी चीज़ें पढ़ी। फिर उसके बाद जो मेरी ट्रेनिंग्स लगी, मतलब इंटर्न जब मैं रहा अपनी लाइफ पर, तो ईश्वर के आशीर्वाद से मेडिकल कॉलेज के जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, उनके साथ भी ट्रेनिंग करने का मौका मिला, उनके अंडर में भी ट्रेनिंग करने का मौका मिला। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो इसीलिए मेरी जीवन में फार्मासिस्टों का एक विशेष स्थान तो है ही, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। उसके बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ा विशेष योगदान है मेरे माँ बाप का। और देखिए, माँ बाप का अपने आपके सभी लोगों के जीवन में एक अच्छा महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो तो पहले ही होता है, मगर उसके बाद और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे मेरे जितने भी मेरे गुरु रहे हैं, जो डॉक्टर गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है। देखिए, मैं उनका नाम ओपनली तो नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर, अगर उनकी परमिशन होगी तो भविष्य में कभी ओपनली नाम भी लिया जाएगा और उनको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत भी करूँगा, उनका आशीर्वाद भी मैं आप लोगों के सामने लूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं, इस जनवरी तक पहुँच पाए हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप कभी भी कोई नया काम करते हैं तो आपके आगे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं। जब आप बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे थोड़ा सा टेंशन मानने लगते हैं, तो देखा जाता है सब कुछ, क्योंकि ये समय होता है गाइस। क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल अपने विज़न पे फोकस रखना है। तो मेरा विज़न है कि बस पशुपालन बचा रहे, बना रहे, क्योंकि हम लोग पशुपालन प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पशु के बिना हम लोग अधूरे हैं। क्योंकि पशुओं से बहुत ही फ़ायदा है हम लोगों को, दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और उसके साथ में गोबर वगैरह मिलता है, तो उससे भी बहुत सारे अच्छे वर्क होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक स्नेह सा उन पशुओं से मिलता है, जो स्नेह एक मनुष्य के द्वारा आपको कभी नहीं मिल सकता है। अगर आपके घर में गाय है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं आजमा कर कि आप 15-20 दिन उसको मतलब सहला के देख सकते हैं, उसको रोटी खिला कर देख सकते हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या स्नेह है उनका, क्योंकि आपकी एक रोटी का स्नेह वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पशुपालक भाई या उनके माता पिता जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, वो अगर उनके घर में गाय पली हुई है, तो जब सूर्य की पहली किरण गाय की जो रीढ़ पर पड़ती है, वो गाय होनी चाहिए देसी नस्ल की, तो चाहे प्योर देसी हो, चाहे साहिवाल हो, तो या गिर गाय हो। तो अगर इन गायों की नस्ल है तो आप वहाँ पर जैसे ही सूर्य की किरण पहली पड़ती है तो उस पर
जैसे मान लीजिए रोमा इधर को ये लेटे हुए हैं, तो आपको ये जो पाल्म है, मतलब आपकी जो गदेली है, इसको क्या करना है, बैक साइड पे रब करना है 7 से 8 बार। तो आपको क्या है कि जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और जो ये हाइपरटेंशन की दिक्कतें हैं, जो मतलब मन बहुत भारी भारी रहता है, ये सारी चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो हम अपना जो नया वीडियो है वो क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो लेके आएंगे। और जो भी दवाओं के, जितनी भी ब्रांडेड दवाओं के जो भी वीडियो हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, मैं सारे लाऊंगा, क्योंकि ये मैंने यही प्रण किया है कि मैं जितने भी प्रोडक्ट अपने यहाँ पर दिखाऊंगा सारे ब्रांडेड होंगे, सारी भारत देश की टॉप 10 कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, तो मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या थी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की? सबसे बड़ी बात ये थी कि देखिए कि दवाओं के बारे में कोई जानता नहीं कि कौन सी दवा ब्रांडेड है, कौन सी दवा जेनरिक है, या कौन सी दवा कब देना चाहिए, कौन सी दवा कब नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारी मिथ होती हैं कि ये नहीं, हाँ ये दवा है तो अच्छी ही है। अब पशुपालक को तो नहीं पता है कि कौन सी दवा अच्छी है, कौन सी दवा नहीं अच्छी है, वो तो पैसा लगा रहा है। आपने कहा 250 दे दीजिए, उसने तुरंत 250 दे दिया आपको, ठीक है। तो कुछ मेरा भी कर्तव्य बनता है, और कुछ मेरे जो भाई मेडिकल स्टोर संचालक हैं, जो मेरे भाई फार्मासिस्ट हैं, उनका भी ये बनता है कि अगर आप पशु सेवा करते हैं तो वाकई में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। तो मेरा मानना है कि पशुओं के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए, और उनको भी जीने का हक है, क्योंकि वो आपको अपना मान करके रख रहे हैं, अपना मान करके कुछ चीज़ें दे रहे हैं, तो हमें भी उनको कुछ ना कुछ अपना मानना है, अपनी लाइफ में मानना है, क्योंकि आप इंसान हैं तो इंसानों को ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए। और ह्यूमैनिटी तभी है जब आप अपने पशु का ध्यान रखते हैं, अपने पशु को बहुत ही ज़्यादा ठीक से रख रहे हैं, और उन सभी चीज़ों की वजह से आप भी बहुत सारी चीज़ों से बच रहे हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, इन सारी चीज़ों से भी आप बच रहे हैं। तो दोस्तों, ये करना ही करना है आपको। और दोस्तों, आपको जो भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, आपको वो कमेंट करना है और हमें बताना है। और हमारा एक विज़न और भी था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, क्योंकि मैं एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो मैंने वहाँ पर देखा स्लॉटर हाउस में भैंसें कट रही थी। तो लोग कहते हैं कि भैंसों के पास दिमाग नहीं होता, भैंसों के पास अक्ल नहीं होती है। तो मैंने देखा वहाँ पर जब एक भैंस कट रही थी, 6-7 भैंसें उसके बगल में बंधी थी, तो भैंसें रो रही थी गाइस। तो वो इतना दर्द विदारक घटना थी, इतनी दर्द विदारक घटना थी वो। अभी वो वीडियो चाहे जहाँ कहो, चाहे पाकिस्तान कहो, चाहे जहाँ कहो, मैंने रैंडम सर्च कर रहा था, मतलब रैंडम देख रहा था, तो रैंडम आ गया। तो मैंने फिर उनमें पे 6-7-8 वीडियो देखे, तो जिससे मैं बड़ा दुखी हुआ। तो मैंने सोचा कि फिर अब इसके लिए भी यूट्यूब बनाना है, कि क्योंकि जो जानवर बिक जा रहे हैं, वो जानवर क्यों बिकते हैं? या तो उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा, मतलब 4 से 5 डॉक्टरों ने देखा, 8-10 हज़ार रुपये लग गया उनका वहाँ पर, और जानवर ठीक नहीं हुआ। तो पशुपालक ने क्या हुआ, निराश होकर के बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मान लो, अगर पहला कारण तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा कारण क्या हो गया कि जैसे मान लो क्या हुआ कि आपका पशु बार बार बीमार हो रहा है, तो आपने बार बार परेशान होने की वजह से अपना जानवर बेच दिया। तीसरी वजह क्या होती है कि इनफर्टिलिटी हो गई आपके जानवर, मतलब आपका जानवर बांझपन का शिकार हो गया। अब वो बांझपन का शिकार चाहे जैसे हुआ हो, चाहे आप जहाँ से सीमेन या AI डलवाते रहे हो, वो अच्छे से न कर पा रहे हो, उसके कारण हो गया हो, उन्होंने कोई गलत इंसर्शन कर दिया हो, या हम लोग कहें कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया हो, या हम लोग कहें कोई मल्टी मिनरल डिफिशियंसी हो गई हो, या हम लोग कहें कोई स्ट्रेस का सिस्टम रहा हो, स्ट्रेस का रहा हो, या हम लोग कहें इमेच्योर साइकिल रही हो पशु की आपकी, ये कुछ भी कई कारण हो सकते हैं। तो उन सभी कारणों की वजह से भी क्या होता है कि पशु इनफर्टाइल हो जाता है, जिसकी वजह से भी पशु को कसाई खाने में बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, ये समझ लो, इतना मतलब लोग इस तरीके से हो रहे थे, इस तरीके से काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं क्यों ना प्रयास करूँ। तो मैंने प्रयास करना शुरू किया, और मेरा विज़न यही है कि जो भी पशु कसाईयों के हाथों में बेचे जाते हैं वो मत बेचे जाएं। मैं प्रयास तो यही कर रहा हूँ, मेरा जब तक यूट्यूब चैनल चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा। और दोस्तों, मैं आपको सबसे अच्छी बात बता दूँ, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 2000 वॉच आवर हो जाएंगे, उस दिन से हम लोग हर महीने लगभग प्रत्येक 1000 सब्सक्राइबर पर, मतलब जितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम लोग उस महीने उतने 1000 का सैंपल बांटेंगे। जैसे मान लो मतलब उतने 1000 की दवाएं बांटेंगे। जैसे मान लो कि
1000 व्यूवर हो गए मेरे, मान लो 1000 सब्सक्राइबर हो गए, तो 1000 की दवाएं हम अपनी तरफ से फ्री देंगे पशुपालक भाइयों को। उसका भी ब्लॉग मैं डालूंगा, क्योंकि जो कुछ हमारे पशुपालक भाई हैं वो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं हो पाता है कभी कभी, तो उनके लिए भी ये सेवा मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपनी तरफ से। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये प्रक्रम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे व्यू बढ़ते जाएंगे, मैं ये काम बढ़ाता चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे पशु सेवा में थोड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है मेरा, तो मैं वो करना चाहता हूँ। तो मेरा विज़न ये भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ और मैं वो करूँगा। तो गाइस वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल, क्योंकि आज मैंने सोचा कि आप लोगों से क्यों ना क्यों पर्सनल मुलाकात हो जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या थे कि एकदम आए, दवाओं पे बात की, मेरा कोई भी इंट्रो वीडियो नहीं था आज तक, मेरा कोई भी इस तरीके का अपनी विचारधारा रखने कोई भी मन नहीं था अभी तक, मगर आज था, तो आज मैंने रख दिया आप लोगों के समक्ष। तो आई होप गाइस आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भी चीज़ें गलत हो गई हैं या हमने कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए हमें क्षमा करना है, और हमें सभी का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो हमारे फार्मासिस्ट भाई हों, चाहे पशुपालक भाई हों, चाहे वो मेडिकल स्टोर संचालक भाई हो हमारे, या हमारे जो भी डॉक्टर बंधु हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें चाहिए, भरपूर चाहिए आशीर्वाद, और आपका भरपूर प्यार चाहिए। और अगर ईश्वर चाहेगा तो एक दिन जो मैंने बोला है मैं वो करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।